आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश के गुना में सिविल सोसाइटी द्वारा हनुमान चौराहा नगर पालिका गेट पर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रदर्शन स्थल से उठा ले जाने का विरोध जताया गया एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। सोसाइटी ने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में छात्रों के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। देवास जिले के कन्नौद में मूंग की खरीदी 100% सरकारी खरीदी की मांग को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा नेताओं के पुतलों का दहन किया। जैसे ही पुतले में आग लगाई गई, मौके पर तैनात पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कर आग बुझा दी। प्रदर्शन में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वजीत चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पटेल, नूर मेव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने और 100% सरकारी खरीदी सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मंदसौर जिले के लदूना स्थित सांदीपनी विद्यालय के प्राचार्य अजित त्रिपाठी के स्थानांतरण के विरोध में सोमवार को छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी मुख्य सड़क पर बैठ गए और प्राचार्य के तबादले का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। स्थिति बिगड़ते देख सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं तहसीलदार मोहित सिनम और नायब तहसीलदार पंकज गंगवाल भी प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी, जिसके बाद वे सड़क से उठकर विद्यालय पहुंच गए। हालांकि विद्यालय पहुंचने के बाद भी छात्र छात्राओं ने स्कूल गेट के बाहर बैठकर दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। बच्चों का कहना है कि प्राचार्य अजित त्रिपाठी के आने के बाद से उनके स्कूल में व्यवस्थाएं काफी हद तक सुधरी हैं और स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो रही है। ऐसे में उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। काफी देर रात तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तहसीलदार मोहित सिनम ने विद्यार्थियों को प्राचार्य का स्थानांतरण रोकने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन समाप्त किया और विद्यालय में प्रवेश किया। पहले स्कूल में क्लासें अच्छी नियमित नहीं चल रही थी। जब से त्रिपाठी सर आए हैं क्लासें लगने लगी है और तो इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कुछ सर में इनका ट्रांसफर ये कर रहे हैं, तो इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर रुकवाना है हमको, इसलिए हम यहाँ पे रुके। क्या नाम है सर का? अजीत त्रिपाठी सर। अच्छा, उनका ट्रांसफर अन्य जगह हो गया, इसलिए आप लोग सड़क पर उतरे। उनकी मुख्य मांग थी कि जो वर्तमान प्रिंसिपल है श्री त्रिपाठी जी, उनका स्थानांतरण या जो अटैचमेंट था पूर्व में वो निरस्त करके उनको मूल शाला में जाने का निर्देश दिए गए थे। तो बच्चों की सभी की मुख्य मांग ये थी कि हमारे जो प्रिंसिपल है वर्तमान में, उन्होंने व्यवस्था काफ़ी अच्छी सुधारी है, तो ये वर्तमान में यहीं बने रहे, इनका स्थानांतरण न हो। सनावद क्षेत्र के बेड़िया थाना पुलिस ने बाइक से गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों से 5 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों की बाइक को भी जब्त कर ली गई है। बाइक की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर बेड़िया थाने के टीआई रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम जामनिया घाटी मेन रोड पर सनावद निवासी बाइक सवार सुलभ और गौतम को पकड़ा। उनके कब्जे से 1,50,000 रुपए मूल्य का 5 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल 1 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे गांजा तस्करी नेटवर्क और सप्लायर के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आनंद मिला और अपाचे बाइक से सनावद की तरफ आ रहे हैं, जो कि खरगोन की तरफ से आ रहे थे। पुलिस के द्वारा जैसे ही सूचना मिली गई, पुलिस के द्वारा टीमें लगाई गई और नाकेबंदी की गई। उसी हुलिये के 2 व्यक्ति अपाचे बाइक से आते मिले, तो उनकी घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास एक फर्टिलाइज़र का एक जो बोरा होता है, उसमें कुछ
पदार्थ मिला, जिसका खोलकर देखा गया तो पता चला कि वह सूखा गांजा है। शाजापुर पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन में रविवार आधी रात को जिले भर में कॉम्पिंग गश्त अभियान संचालित किया गया। इसमें शाजापुर जिले के सभी अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं 300 से अधिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों ने सहभागिता निभाई। कॉम्बिंग गश्त पर रवाना होने से पूर्व पुलिस अधीक्षक ने सभी टीमों को दिशा निर्देश एवं ब्रीफिंग दी। अभियान के दौरान थाना लालघाटी पुलिस ने ज्योति नगर निवासी जिला बदर आरोपी अजहर खान को शाजापुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। इसके अलावा 48 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। 102 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। 6 जिला बदर अपराधियों का सत्यापन एवं जांच की गई। 68 गुंडा बदमाशों एवं 94 निगरानी बदमाशों की चेकिंग की गई। एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही 35 होटल, लॉज, ढाबों एवं धर्मशालाओं की सघन जांच की गई। बैंक, एटीएम एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखी गई। शाजापुर जिले के पोलाय कलाम में किसानों के खेतों से लगातार हो रही मोटर, केबल और कृषि उपकरणों की चोरी को लेकर किसानों और व्यापारियों का गुस्सा फिर सामने आया है। पुलिस को दिए गए 5 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और दोबारा चक्का जाम की चेतावनी दी। 13 जुलाई को हुए आंदोलन के दौरान पुलिस ने 5 दिन में चोरी का खुलासा करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। नाराज किसान, व्यापारी और नगरवासी पोलाय कलाम पुलिस चौकी पहुंचे और एसआई उमेद खान को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि खेतों से मोटर, बिजली केबल और कृषि उपकरण चोरी होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से चक्का जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं चौकी प्रभारी रामेश्वर पटेल ने बताया कि पुलिस और साइबर टीम मामले की जांच में जुटी है। कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। मौके पर चौकी प्रभारी महोदय को हमने आवेदन दिया है, जो 5 दिन पहले दिया गया था हमारे द्वारा चक्का जाम का, और आज तक कोई भी चोर पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया है। और इन दोनों बोला था कि हम साइबर से पूरी वो निकालेंगे कॉल डिटेल, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। तो भैया 5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना चोर उनके हाथ में आया है। किसान इतने परेशान हैं कि उनकी केबल दिन रात निकाली जा रही है, चोरी हो रही है। और फिर भी मतलब कल रात की घटना हो गई है किसानों के साथ, किसी के साथ कि चोरी हो गई केबल और उनकी मोटर। किसान इतने परेशान हैं कि अपने जंगल की मोटर, अपने कुएं पे जो सामान रखा कुछ भी हो सुरक्षित नहीं है। और लगता है मुझे प्रशासन इससे मिला हुआ है कहीं ना कहीं, जब चोर इनके हाथ में नहीं आ रहे। हमने आवेदन दिया था एसडीओ साहब के, उसके तारतम्य में हमने आज चौकी पे 5 दिन पूरे हो गए हैं हमारे, तो उसके तारतम्य में चौकी पे आवेदन दिया है। आगे क्या रणनीति है? आगे जब तक नहीं हो, जब किसान मिलके आंदोलन करेंगे, नहीं पकड़ाएंगे चोर को। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने अपनी ही पार्टी के भीतर पैर पसार चुकी गुटबाजी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। संगठन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रदेश भ्रमण पर निकले अजय सिंह ने विदिशा में कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी ने पार्टी की जड़ें खोखली कर दी है। कांग्रेस के अंदर हावी गुटबाजी पर अजय सिंह के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा, हालत यह हो चुकी है कि सन 2028 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता से दूर हुए पूरे 25 साल हो जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी न तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं है। अजय सिंह ने नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी में गुट सिर्फ कांग्रेस का होना चाहिए, न कि किसी नेता का। उन्होंने कहा कि अजय सिंह गुट, जीतू पटवारी गुट, दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट, इस गुटबाजी से ऊपर उठना होगा। पार्टी में स्थिति यह है कि जब किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो बाकी के 6 दावेदार उससे निपटाने में लग जाते हैं। टिकट किसी एक को ही मिलेगा, इसलिए जिसे भी जिम्मेदारी मिले, बाकी सब उम्मीदवार बनने की रेस छोड़े, उसके लिए जी जान से गुट जाएं। अब हम भाजपा की चुनौती से तो निपट लेते हैं, लेकिन अपनों के भीतरघात से हार जाते हैं। अजय सिंह ने कहा, अगर अब भी कांग्रेस के लिए घरों से निकलकर एकजुट होकर काम नहीं किया तो भारी नुकसान होगा।
ये स्वविवेक मैंने इस्तेमाल किया था शुरू में, न पीसीसी से आदेश हुआ न एआईसीसी से। मैं खुद अपने आप पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए दौड़ा करूँ। आज विदिशा प्रवास पर अजय भैया राहुल भैया जी आज यहाँ पधारे थे जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी जी के साथ में, और हम ही सभी कांग्रेस परिवार जनों ने उनका भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन किया है। क्या उद्देश्य रहा था उनके आने का? उनका भी प्रवास सभी जिलों में चल रहा है। कल रायसेन में था, आज विदिशा है, और सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अल्फा कंसल्टेंसी संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10वीं और 12वीं के 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट भी बरामद की है। आरोप है कि आरोपी नौकरी का झांसा देकर छात्रों से दस्तावेज जमा कराता था और बाद में मार्कशीट लौटाने के बदले 5 से 10 हजार रुपए तक की मांग करता था। रुपए नहीं देने पर धमकी देने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ित छात्रों की जांच शुरू कर दी है। विजयनगर के अंदर छात्रों को नौकरी दिलाने के नाम पे किए गए एक बड़े स्कैम का खुलासा किया गया है। इसमें आरोपी मयंक सराफ को 18 जुलाई को हिरासत में लेकर के और अनेकों छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। मयंक सराफ द्वारा एक एस्पा एंटरप्राइज नाम की फर्म चलाई जाती है। ये इसका ऑफिस ऑर्बिट मॉल के अंदर है। मूलतः आरोपी देवास का रहने वाला है और पिछले कई महीनों से विभिन्न स्टूडेंट्स को और युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पे ये ठगी कर रहा था। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।